मैथ्स में ही है सर 94 मार्क्स। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट चलो टाइम सही बढ़िया है। है। सर एक बार दोबारा बता देना डोमेन और। डोमेन सारा दोबारा? नहीं सर, बस मेन मतलब वो जो रिकैप सा दे देना एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने कुछ फंक्शन पढ़े थे, उनकी डोमेन निकाली थी और रेंज निकाली थी। तो डोमेन में मैंने ये बताया था कि जैसे डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, और वेवी का मेथड पढ़ा था। ये सब बताया था मैंने, है ना? यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो गई ना? यस सर। ठीक है। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, से 2 - मॉड x अपॉन मॉड x करना है, इसकी डोमेन निकालना। ये आसान सा क्वेश्चन है। सर स्क्वायर ब्रैकेट -2 to 2 और 0 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और बच्चों बाकी किसी का? ये होगा या नहीं होगा बताओ? नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो मॉड एक्स आएगा 0 to 2। बोलो। क्योंकि वेवी कब से ये पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, और यहाँ फिर पॉजिटिव, ऐसे ही होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो नेगेटिव वाला इंटरवल है 0 to 2, जीरो लेना नहीं है। तो मॉड एक्स 0 to 2, तो एक्स का पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों देख लो। तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, जीरो को छोड़कर। बोलो सही है? देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 0 से 2। जीरो तब भी छूट रहा है, नहीं छूट रहा? जल्दी बोलो, यस और नो। यस सर। यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है।
तो बेटा हो रहा है? बोलो। हाँ जी, सुधांशु, आर्यन, अनुज, लक्ष्य। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है वॉइस। ठीक है। सर माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यही आ रहा है सबका। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बता दो। सर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, दोनों तरफ है ना? मतलब 2 और 3 दोनों पर, राइट? यस सर। 3 पे नहीं है सर ओपन ब्रैकेट, 3 पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर आपकी इसको स्क्रीन नंबर लाइन पे प्लॉट करो। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर आ रही है सर, अब आ रही है आ रही है सर। सर। यूपी पे ठीक अटक है, गया था। ओके ओके। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 1। सही है। अब वो वैल्यू जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से छोटा, तो x 2 से छोटा। सही लिख रहा हूँ या नहीं बताओ, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 2 यस से सर। कोई भी छोटी वैल्यू होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से छोटा होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा, तो यानी कि ऐसा इंटीजर जो कम से कम 3 हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा, तो इंटीजर 2 से बड़ा कम से कम 3। तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। बताओ ये स्टेप सही है या नहीं? यस सर। यस सर। तो यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, रेंज निकालना भी सिखाया था मैंने। रेंज में एक मेथड बताया था कि अगर डोमेन होलार या होलार एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है, होलार या होलार एक्सक्लूडिंग एक आध वैल्यू है, तो x को y के टर्म में लिखना है, फिर उसकी डोमेन निकालनी है, तो वहीं से रेंज आ जाएगी। याद है? सर पेपर में सर टेस्ट और में साइन वाले भी आ गए थे सर क्वेश्चन, साइन के डोमेन निकालो, लोग वाले वो सब आ गए थे सर। साइन लॉग वाले कितने कितने ऐसे क्वेश्चन थे? सर एक या दो होंगे? यस सर, 2-3 तो होंगे सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक और चीज देखते हैं। ये हो गए।
इसकी डोमेन निकालना जरा एक बार। So all real number. ऑल रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों भी करिए। सर ऑल रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और ये जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के टाइम पे बढ़ाऊंगा वैसे, अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रहेगा। अगर ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो एक्स की जगह कुछ भी रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। चाहो तो मैं इसको समझा भी देता हूँ, पहले लिख लो। अच्छा, पहला पॉइंट ये लिख लो, दूसरा ये लिख लो कि इफ ए इज नेगेटिव एंड डी इज नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी। एक्स को कुछ भी डाल देना, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका A1 है, पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो x को कुछ भी डाल देना, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी। राइट, लिख लो इतना। लिख लिया। सर सेकंड वाला पॉइंट दोबारा समझा दे। अगर A नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव रहती है। x को कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। पहले बताओ, लिख लिया हो तो मैं कुछ बोलूं फिर Done, sir. समझाऊंगा ना। सर लिख लिया। लिख लिया सर। ठीक है, इस एक काम करो, पहले ना जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना इसका होल स्क्वायर बनाओ, पहले इसका होल स्क्वायर बनाओ। देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इसका अगर हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये आएगा। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये बताओ। Yes, sir. ये जा रहा है. तो इसीलिए आंसर उसका होल आ रहेगा, लेकिन ए पॉजिटिव डी नेगेटिव वाले मेथड से भी आंसर होल आ रहेगा, मैं वो समझाता हूँ। हालांकि वो क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, जरा ये देखो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है ना, ये ध्यान से समझना आज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है ना, ग्राफ होता है, वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक इन नेचर। ए कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। ए कॉमन लिया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसका आधा कर देते हैं ना होल स्क्वायर बनाते वक्त,
तो ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ गया, 2ab से ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एडिशनल टर्म आ गया। तो जो एडिशनल टर्म आ गया उसको आपने माइनस कर दिया, तो y हो गया आपका a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 4a स्क्वायर लेंगे तो ये 4ac माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो माइनस लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर कर देंगे। बताओ सही है या नहीं? Yes, sir. बोलो। ठीक है, ये बताओ पैराबोला की थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो ये जो फॉर्मेट होता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है, और एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay जो होता है ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। वर्टेक्स ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होएगा। मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ, तो मैं इस पैराबोला को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स प्लस, समझना ध्यान से, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये इधर चला गया तो 1/a टाइम्स ऑफ वाई, 1/a वाई प्लस डी अपॉन 4a। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। देखो ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? इसको सेटल करके ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मेट आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. तो ये जो हमारे फॉर्मेट आएगी, ये किसकी फॉर्मेट है? ये पैराबोलिक फॉर्मेट है। तो यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक इन नेचर रहेगा, रहेगा या नहीं? तो जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का वो माइनस बी अपॉन 2a, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड किस पे डिपेंड करेगा? अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड और ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। यही बात हुई है नहीं हुई? बताओ। तो यानी कि ए पॉजिटिव देन अपवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक के टाइम पे रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तुम्हारी सीबीएसई के बुक में क्वाड्रेटिक के नाम पे मजाक है, एनसीईआरटी में कुछ है नहीं। जेई में जबकि वो सब कुछ पूछते हैं। ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव पर अपवर्ड पैराबोला और ए नेगेटिव पर डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बेटा। अब ये जो पैराबोला होगा चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, इसका जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a और वाई कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी अपॉन 4a। बताओ यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, तो चाहे अपवर्ड पहले इतना लिख लो, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक को होल स्क्वायर बनाया ना, इसको अलग से लिख लेना कि बेसिक आइडिया अबाउट क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक, इसको अलग से लिख लो। पहले होल स्क्वायर बना लो, फिर ये जो मैंने बातें लिखी हैं वो लिख लो, फिर मुझे समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, लिख लिया? No, sir. ठीक है, ठीक है। Done, sir. सर अभी नहीं हुआ। हाँ कोई नहीं लिख लो, आराम से लिख लो।
सर टेस्ट के सर एक क्वेश्चन में डाउट था सर। बता देना, अभी जरा समझा दो, उसके बाद बता देना। ओके सर। तो नीचे करना थोड़ा सा। लिख लिया बेटा? हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, ये देखो एक्स एक्सिस है, तो अपवर्ड पैराबोला में 3 पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3। ये ए पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ? यस सर। या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ग्राफ, या क्रॉस करेगा। तो ये देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, ये है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं। रियल रूट का मतलब होता है ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है उसके उतने रियल रूट्स होते हैं, सीधी सीधी बात है। यानी कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो इसका एक भी रियल रूट नहीं है। बात समझ में आ गई? ये है आपका d इक्वल टू 0, दोनों रूट एक ही जगह, और ये d ग्रेटर देन 0। तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं। ये d लेस देन 0, ये d इक्वल टू 0, और ये d ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? Yes. तो यानी कि अगर d नेगेटिव है तो रूट तो है नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? एक्स को कुछ भी डाल दो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर एक्स को कुछ भी डाल दो एफ एक्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। एफ एक्स क्या होगा? नेगेटिव। तो वही चीज मैंने बताई थी, देखो कि अगर ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, अगर ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो हमेशा क्वाड्रेटिक का ग्राफ पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा नेगेटिव होगा। बताओ ठीक है यहाँ तक ये बात? Yes, sir. ठीक है, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखो ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो यानी कि इसके रियल रूट नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका क्या आंसर आएगा कि भैया ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो एक्स को कुछ भी डाल दो, तो यानी कि डोमेन इज होलर। बात समझ में आ गई? यस सर।
ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ये तो हो ही गया। जैसे बेसिक से अगर मान लो मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बेसिक सा है, करो इसकी डोमेन निकालो। मकसद से ही दे रहा हूँ क्वेश्चन। गुड। सर स्क्रीन चली गई सर, स्क्रीन गई सर। आ गई सर, आ गई। यस सर, आ आ गई। गई। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन ठीक है, 2 to infinity। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका और सर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वही, तो नंबर लाइन से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो इसके बाद। फिर चली गई सर, बार बार जा रही है सर आज तो। आ गई। यस सर, आ गई। इसका तो सर फैक्टर ही नहीं बन रहा। सर ऑल रियल नंबर। भाई यही तो सोचना है। नहीं, ऑल रियल नंबर नहीं है। फिर इसका तो फैक्टर। हाँ वैसे इसका ऑल रियल नंबर ही तो होगा, सही तो, सही है सही है, ऑल रियल नंबर ही तो होगा, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका ए 1 है विच इज पॉजिटिव, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी कि इसका होल रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव, तो x की कोई भी वैल्यू हो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यानी कि आंसर इज होल रियल नंबर। अब एक और करो। करो, ट्राई करो।
बताओ बेटा, हो गया? Sir, minus infinity to minus 5 minus root 3 upon 10 union minus 5 plus root 13 upon 10 to infinity. वेरी गुड, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर, गुड। और बाकी बच्चों का भी हो गया? बताओ, बताना है या हो गया सबका? सर बता दो ये वाला। देखो, इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये वाला, हाँ, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था और डायरेक्ट फैक्टर हो रहे थे, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके में डिस्क्रिमिनेंट तो इसमें भी पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। कितना हो गया? 25 माइनस 12 पॉजिटिव है या नहीं है? यस सर। लेकिन फैक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। तो इसके फैक्टर्स ऐसे करो ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट 13/2a, ये आएगा या नहीं आएगा? बताओ। यस सर। 10 आ रहा था, किसी बच्चे ने बोला था, तो आंसर गलत होगा फिर उसका। तो इसमें एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो ये मान लो कि अल्फा की वैल्यू ये हो गई, एक रूट ये हो गया, और बीटा की वैल्यू ये हो गई -5 प्लस रूट 13/2। तो इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, लिख सकते हैं या नहीं? तो इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसा लिखेंगे, x माइनस ऑफ -5 माइनस रूट 13/2 इंटू एक्स माइनस बीटा, दूसरा रूट -5 प्लस रूट 13/2। आएगा या नहीं आएगा? बताओ। बोलो। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो ये कब जीरो होगा? जब ये x की वैल्यू ये होएगी। और ये वाला ब्रैकेट कब जीरो होगा? जब x की वैल्यू ये होएगी। सिंपल है। तो अब ये जो वैल्यू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करनी है हमें, बात खत्म। तो ये वाला इंटरवल होगा और ये वाला इंटरवल होगा, तो इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 माइनस रूट 13/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -5 प्लस रूट 13/2 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। दिस इज द आंसर। बताओ। कहने का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और हमसे फैक्टर्स नहीं हो रहे, यानी कि कुछ क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आ रहे हैं, तो हम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लिख लिया? सर अभी नहीं, रुक जाओ।
हाँ लिख लो, आराम से लिख लो। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। तो ये एक आइडिया आ गया तुम्हें कि भाई हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने ना एग्जाम में साइन एक्स कॉस एक्स के क्वेश्चन दिए हैं, तो बेसिक सा आइडिया है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स की डोमेन पता है बच्चों? सर रियल नंबर। साइन एक्स की सर डोमेन रियल पता है? नंबर। रियल नंबर, वेरी गुड। क्योंकि साइन एक्स, हाँ, कहीं भी ग्राफ बन यस सर। सकता है साइन एक्स। तो एक्स कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन इज रियल नंबर। और रेंज सर क्या होगा? -1 से 1 तक। -1 to 1। -1 से 1 तक। तो अगर मैं इसका इनवर्स रखता हूँ ना, साइन इनवर्स एक्स, उल्टा हो जाता है। साइन एक्स में एक्स एंगल होता है और एफ एक्स वैल्यू होता है। तो एंगल होल आर, रेंज वैल्यू मतलब -1 से 1। साइन इनवर्स एक्स में एक्स वैल्यू होगा, तो एक्स -1 से 1, और रेंज अलग बात है, वो -π/2 से π/2 होता है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अलग चीज है। तो जो इसकी डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी आपकी -1 से 1। बात समझ में आ गई? और सर फिर इसकी रेंज रियल नंबर होगी? बोलो। यस सर। नहीं, रियल नंबर नहीं होती, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। बट वो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। ऐसे ही कॉसेक्स जो है, कॉसेक्स की डोमेन भी आर है, कॉसेक्स की डोमेन भी आर है, और कॉसेक्स की रेंज क्या होगी? -1 to 1। तो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी? -1। -1 to 1। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। नो सर, मैं यही बोल रहा था। हाँ, तो यानी कि कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का मतलब या साइन इनवर्स का मतलब ये होता है कि वो मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। तो साइन इनवर्स ऑफ सम वैल्यू, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ ना साइन इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब होगा कि वो एंगल जहां पर साइन एक्स हाफ होगा, तो वो होगा आपका 30 डिग्री। साइन इनवर्स 1, तो वो एंगल जहां पर साइन एक्स 1 होगा, तो वो होगा 90 डिग्री। साइन इनवर्स 2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो साइन इनवर्स 2 का मतलब है वो एंगल जहां पर साइन एक्स 2 हो, और साइन एक्स 2 होगा ही नहीं।
बात समझ में आ गई होगी। लिख लो फटाफट। आगे बढ़े। सर 1 मिनट लिख लें। हाँ हाँ आराम से लिखो। सर नीचे करना थोड़ा। बेटा हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है। इसकी डोमेन निकालो साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स माइनस 2।
सर -3 to -1 यूनियन 1 to 3। हाँ देखते हैं। बेसिक आइडिया है कि साइन इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आती है? यस बताओ। ठीक है, तो मॉड एक्स जो आएगा -2 + से 3 है, तो वो वैल्यू नेगेटिव साइड में -3 से माइनस, तो यही हमारी डोमेन हो गई। सर एक बार दोबारा समझाना है सर। देखो, साइन इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है, अभी बताया था ना कि साइन इनवर्स के आगे जो भी लिखा होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये मॉड एक्स -2 आपका -1 से 1 के बीच में, तो मॉड एक्स आपका 1 से 3 के बीच में, राइट? यस सर। तो मॉड एक्स अगर 1 से 3, तो एक्स 1 से 3 भी होगा और -3 से -1 भी होगा। यस सर, आगे आगे। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज बताना जरा। 1/sin x -2 की डोमेन एंड रेंज। Sir, all real number excluding 2. गलत है बेटा। सर डोमेन ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर सही है। सर रेंज नहीं निकल पा रही, डोमेन डोमेन तो निकल रही है। कोई बात नहीं, डोमेन देखो क्या है। सबसे पहले इसमें साइन एक्स फंक्शन है, तो साइन एक्स की डोमेन होल आर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा डिनोमिनेटर, सर आवाज तो नहीं आ रही आपकी। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आ रही है अब? हेलो? ये सर अब कट तो रही आ है, रही है। बीच बीच में कट रही है। बीच में कट रही है, वेट करो 2 मिनट का, 1 मिनट का वेट करो जरा। ओके सर।
अब ठीक है। सर रेंज -1/3 to -1 है। हाँ बिल्कुल उसी टाइप की आएगी कुछ। पहले देख लेते हैं इसको। तो साइन एक्स 2 नहीं होना चाहिए, तो वो कभी होगा भी नहीं। तो डोमेन होलार होगी या नहीं होगी? एक्स को कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना तो डिनोमिनेटर 0 होगा और ना ही साइन एक्स कभी अनडिफाइंड होगा। तो डोमेन होलार आ गई या नहीं आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि अगर डोमेन होलार या होलार एक्सक्लूडिंग फ्यू वैल्यूज है, तो रेंज निकालने का एक मेथड है कि एक्स को वाई के टर्म में लिख लो। ये बताया था या नहीं? बस मुझे इतना बताओ। यस सर बताया था। पहले मैं वही वाला मेथड बता रहा हूँ। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन जा रही है शायद। अच्छा ठीक है, +2 तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 + 2y/y। यहां तक ठीक है? पहले ये बताओ। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही? सर स्क्रीन नहीं। अब आ गई है क्या? बताना। नहीं आई सर। अब आ रही है सर। ठीक है, तो पहला मेथड क्या था? एक्स को वाई के टर्म में लिख लो। तो एक्स वाई के टर्म में आया या नहीं आया? बताओ। बताओ। यस सर आ गया। ठीक है। अब उसकी डोमेन निकाल लो, बताया था मैंने। तो डोमेन के लिए ये जो वैल्यू है, ये आपकी -1 से 1 हो गई। बताओ। तो एक मेथड तो ये हो जाएगा वाई निकालने का। यहां तक बात समझ में आ रही है? बताओ, बोलते जाओ फटाफट। यस सर। अच्छा, दूसरा मेथड देखो। साइन एक्स की रेंज मुझे पता है -1 से 1। तो साइन एक्स में अगर मैं -2 ऐड कर दूं, तो ये -3 हो गया और ये -1 हो गया। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/-1 इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये इसकी रेंज होगी कायदे में। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। तो रेंज आ गई, बात खत्म। और वो उस मेथड से भी हो जाएगा जो मैंने दूसरा मेथड बताया है, उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना? कोई डाउट? आगे बढ़े? सर सेकंड वाले मेथड से कैसे होगा ये जो फर्स्ट आपने बताया था? इस वाले से करो ना, सॉल्व करो। देखो, पहले ये वाली साइड ले लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2y - y/y < इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू -1 से 0 आएगा या नहीं आएगा?
और इधर वाली साइड सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 2y अपॉन वाई, ये इधर आ गया +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आपका 1 + 3y अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये होगा -1/3 और ये होगा 0, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1/3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का क्या लेंगे कॉमन, और नहीं है दोनों है, और नहीं है कॉमन है, एंड तो -1 से 0 इधर वाला है ये देख लो, और ये है -∞ से -1/3 यहाँ कहीं, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी यहाँ कहीं, तो कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ यही है कि नहीं है बताओ, -1 से -1/3 देखो, बताओ बात समझ में आई है नहीं आई? नहीं आई सर। अब यही सब सीखना है तुम्हें एक्चुअली। देखो यहाँ तक आ गया था, ये स्टेप आ गई थी। यस सर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद सारा ध्यान यहीं पे लगाओ, पहले y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि y का मुझे नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव है मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा ही है या नहीं है? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वे भी कब लगाना पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन को मैंने अलग सॉल्व करा, इस वाले पोर्शन को मैंने अलग सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो नंबर लाइन से ये आंसर आया, इसको सॉल्व करा तो नंबर लाइन से ये आया, दोनों का कॉमन निकाला तो ये आया, और वो दूसरे मेथड से भी आंसर आएगा। यहाँ पे दूसरा मेथड ज्यादा इजी है, बट इजी हार्ड की बात नहीं हो रही, बात मेथड सीखने की हो रही है। बात समझ में आई है नहीं बताओ? यस सर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हर चीज में तुम्हारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है बच्चों को, मुझे पता है ना। बताओ कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई है, करा कि जिन्होंने y से क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, बिल्कुल सीरियसली बताना। सर मेरे दिमाग में आई थी सर, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो अच्छी बात है ना। तो y से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्योंकि पता ही नहीं है कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता, पॉजिटिव नेगेटिव दिखता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार रुक जाना। हाँ हाँ ठीक है, आराम से लिख लो पहले। आगे बढ़े। बोलो बच्चों। यस सर।
ठीक है। चलो इसकी डोमेन निकालो। सर रेंज बतानी है डोमेन। डोमेन डोमेन सर -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ठीक है, बाकी बच्चों के साथ चेक कर लो और लोग को भी बताने दो, फिर देखते हैं। बेटा हो रहा है।
कितने लोगों का हो गया बताओ? सर नहीं हुआ। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू, सर 1/x वाला सॉल्व नहीं हो रहा ये बाकी। पहले वाले का ये आ गया आंसर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। बोलो। अब दूसरे वाले का 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करके नंबर लाइन से ये आएगा -323। ये भी सही है? यस सर। तीसरे वाले का आएगा होल आर एक्सक्लूडिंग 0। ये भी ठीक है? सर यही गलत आ। पूरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तीसरे वाले में, और कुछ तो करना ही नहीं है। तो होल आर एक्सक्लूडिंग 0 हुआ या नहीं हुआ? सर अब आ रहा। अब तीनों का कॉमन ले लो, तीनों का कॉमन। तो पहले वाला है -2 से -1 यूनियन 1 से 2। दूसरे वाला है -3 से +3। तो इन दोनों का कॉमन तो यही हुआ बीच वाला। बोलो। यस सर। अब एक्सक्लूडिंग 0, इनमें कुछ 0 है तो उसको हटा दो, लेकिन 0 आ ही नहीं रहा तो बात खत्म। तो आंसर यही हो गया इसका, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ठीक है बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलूं? एक और ऐसी क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। साइन इनवर्स 4 माइनस मॉड एक्स चलो इसके ऊपर अभी रूट नहीं लगा रखो, खाली यही करो। साइन इनवर्स 4 माइनस मॉड एक्स प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1। करो ट्राई। ये वाला पार्ट नहीं है, ये नहीं है इसमें। हाँ बेटा हो गया? दिक्कत हो रही है, हो गया है? सर नो रियल वैल्यू।
नो रियल वैल्यू। बाकी बच्चों तुम भी करो, सभी लोग करो जरा, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं। चलो चेक करो, 4 माइनस मॉड एक्स आएगा आपका -1 से 1, तो माइनस मॉड एक्स आएगा आपका -5 से -3, तो मॉड एक्स आएगा आपका, साइन चेंज होएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके, तो 3 से 5। यहां तक ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर, यहाँ तक तो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आ जाओ कॉस इनवर्स वाले में। तो ये वैल्यू जो कॉस इनवर्स के आगे है, ये भी आपकी -1 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया आपका 0 to 2, और किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 to 2, तो x बिलोंग्स टू 0 to 3, 3 ओपन ब्रैकेट। बताओ सही है? सर दोबारा बताना एक बार ये। अब बताओ इन दोनों का कॉमन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया 0 to 2, है ना? यस सर। तो यानी कि x 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1, और उधर हम 3 तक जा सकते हैं 3 को छोड़ के, क्योंकि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। तो 0 से 2 होगा या नहीं होगा, बस ये देख लो। यस सर। तो अब इन दोनों का कॉमन देख लो, मेरे ख्याल से तो कुछ भी कॉमन है नहीं सर 0 से 3 इधर वाले में है ही नहीं, और 3 हमें लेना नहीं है, 3 ओपन ब्रैकेट है, तो देयर इज नो कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर चुके। तो डोमेन मतलब होता है कि भैया इसको वो x की वैल्यू जहां पर ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, क्योंकि हमें तो टोटल फंक्शन की डोमेन निकालनी है ना। तो जिन वैल्यू पर ये डिफाइंड है बट दूसरा डिफाइंड नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जिन पे दोनों डिफाइंड है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, गुड। मुझे आज वैसे तुम्हें लॉग पढ़ाना था, लॉग फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, लेकिन अभी मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करा दी है कि चलो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? यस सर।
अब मैं एक कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ जो कुछ आया हुआ टाइप हो, वो देखता हूँ। अभी तो मैंने बाकी तो करा दिए। टेन के भी आते हैं? हाँ बेटा, तो साइन कॉस के टेन के भी आते हैं? बेटा टेन सेक सब आ सकता है, लेकिन अभी हमने डिटेल में नहीं गए, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, है ना। ओके सर। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 4x स्क्वायर। सर नो रियल वैल्यू। नो रियल वैल्यू तो बेटा गलत आ रहा है। सर 1/√3 नहीं नहीं, इंटरवल आएगा ना। सोचो सोचो, अभी फिर मैं बताऊंगा। साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। अब देखो, अगर किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 है तो वो वैल्यू -1 से छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2 हो जाएगा। बोलो। यस सर। यानी कि ये वैल्यू मिनिमम -1 आ गई, और वो 2 तक जा सकते हैं 2 को छोड़कर, और इधर 2 आ गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। सर 2 कैसे आया? हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तक चाहिए, तो 1.1 1.2 1.9 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा या नहीं होगा। तो यस हम सर। 2 तक जा सकते हैं 2 को छोड़कर। ओके सर। अब यहाँ देखो, अब अगर हम -4x स्क्वायर करें और -2 तीनों तरफ ले जाएं, तो ये -3 और ये 0 होगा या नहीं होगा। यस सर। यस सर। अब 4 से डिवाइड कर दो तो -x²। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज होगा। तो x² आना चाहिए आपका 0 से 3/4। सही है या गलत है। सर सही है।
ठीक है, अब कौन सी वैल्यू का स्क्वायर 0 से 3/4 होगा? 0 नहीं होना है, तो x बिलोंग्स टू -√3/2 से +√3/2 और 0 को छोड़ दो। यस सर। सर थोड़ा ऊपर कर देना इसे स्क्रीन को। बात समझ में आ गई है नहीं? यस सर आ गई। लिख लो। हम्म, सर हो गया। ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, जैसे x लिखा हुआ है कहीं पर, मान लो 1 to 4, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा बताना? 1 to 4 x स्क्वायर Yes, 1 sir. से 16 आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अगर x -1 से 4 लिखा हुआ है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा बताओ? सर 1 से तभी 1 to 16। सबको यही लग रहा है? भाई ये छोटी छोटी तो बातें हैं बेटा जो गड़बड़ कर देंगी। देखो, अगर कोई वैल्यू 1 से 4 है तो उनका स्क्वायर 1 से 16 है, ठीक ठीक बात है। लेकिन अगर कोई वैल्यू -1 से 4 है तो बीच में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, sir. 0 एक्सक्लूडिंग होगा। नहीं नहीं, एक्सक्लूडिंग छोड़ो। अब यानी कि इन वैल्यू का स्क्वायर 0 to 1 होगा और इन वैल्यू का स्क्वायर 0 to 16 होगा, तो x स्क्वायर 1 to 16 आएगा या 0 to 16 आएगा? 0 to सर 0 to 16. 60। यानी कि अगर आंख बंद करके करोगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और बादशाह हो गए तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। यानी कि अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर जैसे मान लो दिया हुआ है x दिया हुआ है -3 से 1, क्या आएगा बताओ स्क्वायर? सर 0 से 1। ठंडा पर Sir, 0 to 9. 0 से 1 नहीं, 0 to 9। सर ये -3 है, 0 है, 1 है। इन वैल्यू का स्क्वायर 0 to 1, इनका 0 to 9, तो x स्क्वायर आपका 0 to 9। अगर x आपका -3 से 5 होगा तब क्या आएगा बताओ? Sir, 0 to 25. सर 0 to 25। 0 to 25, यस बिल्कुल। लेकिन अगर x आपका अच्छा एक और बात बताओ, अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है -4 से 16, तो x कहां से कहां तक होगा बताओ? x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है -4 से 16, तो x कहां से कहां तक होगा?
सर 0 to 4. 0 to 4. -4. नहीं, गलत। देखो एक्स स्क्वायर -4 to 4, तो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये बात अपने आप लिखनी पड़ेगी कि इसमें से एक्स स्क्वायर 0 to 16 और एक्स स्क्वायर 0 to 16, तो एक्स आपका -4 to +4। बोलो। इसका भी आंसर बताओ, एक्स स्क्वायर -4 से -2। No real value. नो रियल वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक का अब तुम्हें रिवाइज, हाँ बोलो। सर नो रियल ठीक है वैल्यू ना, कैसे बात आएगी समझ इसकी? में आ गई ना? सर क्या कह इसकी रहे नो हो? रियल वैल्यू कैसे आएगी? क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता और इस इंटरवल में कोई पॉजिटिव सर, वैल्यू है ही ओके। नहीं। ठीक है, चलो ये सब रिवाइज कर लेना। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, राइट? ओके सर। Okay, sir. बेटा